नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पॉलिनोमियल। क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है पॉलिनोमियल, मतलब कि बहुपद। क्या होते हैं बहुपद, क्या होते हैं पॉलिनोमियल, आइए हम आपको एक यहाँ एग्जांपल से एक डिफरेंशियल समझाने की आपको कोशिश करते हैं। चलिए, देखिए कह रहा कि इसमें एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ यानी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन fx ऑफ the form of a0 plus a1 x power 1 plus a2 x power 2 plus a3 x power 3 plus and so on a n x n where a0 a1 a2 dot dot an are real numbers। यानी जो ये क्या है, a0 है, a1 है, a2 है, ये सब क्या है, रियल नंबर्स है। and all indices variables are non negative integers called पॉलिनोमियल। मतलब ये कह रहा है कि एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें जो किस फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ, मतलब किस रूप में होगा, किस फॉर्म में होगा, वो a0 प्लस a1 x पावर 1 प्लस a2 x पावर 2 प्लस a3 x पावर 3 एंड प्लस सो ऑन, यानी इस तरीके से बढ़ता जाएगा। कहां तक जाएगा, कहां तक जा सकता है, जाएगा नहीं, जा सकता है। a n और x की पावर कितना हो जाएगा, n। और जिसमें जो a आपका a0 है, a1 है, a2 है, a3 है, ये क्या है, ये जो है ये रियल नंबर्स है। क्या है, ये रियल नंबर्स है। अच्छा, रियल नंबर्स एंड आर इंडिसेस, मतलब जितने भी वेरिएबल हैं, ठीक है, जितने भी वेरिएबल हैं, इंडिसेस मतलब क्या है, ये वेरिएबल जैसे x है, यहाँ x पावर 1 है, x पावर 2 है, x पावर 3 है, ये जो होंगे क्या हो सकते हैं, ये कह रहा है कि आप वेरिएबल्स यानी इंडिसेस ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल के इंडिसेस होंगे, पावर्स इंडिसेस मतलब जो ये दिए गए हैं, यानी यहाँ x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, यानी ये पावर जो है इसको बोलते हैं इंडिसेस। ठीक है, क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव होने चाहिए। क्या नॉन नेगेटिव, इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स तो होने चाहिए बट नॉन नेगेटिव होने चाहिए, यानी वो पॉजिटिव होने चाहिए, हमेशा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तब उसको हम बोलते हैं कॉल्ड पॉलिनोमियल्स, यानी तब इन चीजों को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। फिर से अब एक बात समझिए, देखिए कि मतलब एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का एक ऐसा रूप जो a0 प्लस a1 x पावर 1 प्लस a2 x पावर 2 प्लस a3 x पावर 3 प्लस a4 x पावर 4 एंड प्लस सो ऑन, इस तरीके से हो जा सकता है। कहां तक जा सकता है, a की पावर यानी an और x की पावर n तक जा सकता है। जहां पर आपको जो a है यानी a0 है, a1 है, a2 है, a3 है, a4 है और डॉट डॉट यहाँ an तक जो ये सब होंगे, ये रियल क्या कहते हैं, रेशनल या इरेशनल भी हो सकते हैं। यानी जो a जो है a0 है, a1 है, a3 है, ये सब हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं। दूसरा क्या है, यानी जो इसमें वेरिएबल भी है, तो वेरिएबल क्या हो सकते हैं, वेरिएबल कौन से, यानी वेरिएबल जो होंगे उनके जो पावर्स होंगे, इंडिसेस होंगे, यानी जो उसकी पावर उसकी होगी, एक्सपोनेंट होंगे, वो क्या होंगे, पावर मतलब यहां से 1 2 3, यानी जो वेरिएबल होगा उसके जो पावर होंगे वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, यानी नॉन क्या होता है, वो रहेगा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स रहेंगे। यानी जो वेरिएबल की पावर यहाँ रहेंगे, वेरिएबल पावर मतलब जैसे यहाँ लिखा है आपको, यहाँ x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3 और x पावर यहाँ n, जो भी वेरिएबल रहेगा एक्सपोनेंट में, वो सारी चीजें आपको उसकी जो एक्सपोनेंट रहेगा, पावर रहेगा या घात रहेगा, इसको आप जो भी कहें, तो ये सब किस में रहेंगे, पॉजिटिव में रहना चाहिए। किस में रहना चाहिए, पॉजिटिव में। किस कौन सा रहना चाहिए, x की जो वेरिएबल होंगे वो हमेशा पॉजिटिव में रहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ कहें कि जैसे यहाँ 3x माइनस यहाँ 4, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, और यहाँ देखिए ये भी क्या है, पॉलिनोमियल, जैसे यहाँ ये लिखा है 3y स्क्वायर और माइनस y और प्लस यहाँ 2, ये भी क्या है, जो ये पॉलिनोमियल, ये मतलब क्या है, इसमें देख रहे हैं मोर देन कितना टर्म है, ये 1 एंड 2 टर्म है, तो ये हो गए पॉलिनोमियल। इसमें 3 टर्म्स है, ये भी हो पॉलिनोमियल है। और हम अब देखिए ये x वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल है और ये y वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसी तरीके से क्या है, देखिए यहाँ आपका u वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल है, यानी u पावर 3/3 माइनस 3u स्क्वायर प्लस 2u माइनस 4, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल ही है। और कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा वेरिएबल वाला, जो वेरिएबल इसमें रहता है उसी को हम उसको बोल देते हैं u वेरिएबल पॉलिनोमियल, y वेरिएबल पॉलिनोमियल, x वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो यानी ये इस सब क्या है, पॉलिनोमियल होते हैं। अच्छा, इसमें क्या कहा है, अभी आपने पढ़ा कि जो भी पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, जो भी पॉलिनोमियल होगा उस जो इसमें पॉलिनोमियल जो वेरिएबल होंगे, ठीक है, यानी वो वेरिएबल होंगे और उनके जो पावर्स होंगे, वेरिएबल के जो पावर्स होंगे यानी एक्सपोनेंट होंगे, वो क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते नहीं, क्या होने चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए ना। देखिए पॉजिटिव होने चाहिए
और फ्रैक्शन भी नहीं होने चाहिए। फ्रैक्शन मतलब समझ रहे हैं, जैसे 1/2, 3/4, मतलब एक ऐसा फ्रैक्शन इसमें क्या है कि अगर आप जैसे मान लीजिए आपको ये यहाँ दे दिया जाए, जैसे यहाँ लिखा है क्या है, x पावर यहाँ 2 प्लस यहाँ 3x और इसको अंडर रूट यहाँ लिखा है प्लस यहाँ 5, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? अब यहाँ देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ x पावर तो है 2, ठीक है, पॉजिटिव है, और यहाँ और इंटीजर भी है, ठीक है, पॉलिनोमियल है, पॉजिटिव है, सॉरी, और इंटीजर भी है। देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ जैसे x है ना, x पावर कितनी है 2, पॉजिटिव है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन यहाँ नहीं है। देखिए जैसे कहा जाए यहाँ इंटीजर तो नहीं है, वहां कैसे, देखिए x यहाँ अंडर रूट x लिखा है और इसको लिख सकते हैं आप x पावर यहाँ 1/2, ठीक है, ये होना चाहिए। यानी इसमें क्या लिखे, जो वेरिएबल होगा, इंडिसेस होगा, वेरिएबल्स यानी वेरिएबल के जो इंडिसेस होंगे वो क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, फ्रैक्शन और एक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे अब ये आप यहाँ फ्रैक्शन हो गया, अब ये नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, जहां भी ऐसा रहेगा, ठीक है, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए क्योंकि अगर हम अंडर रूट एक्स को हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में रखना चाहेंगे तो एक्स पावर हो जाएगा 1/2, जो कि वो फ्रैक्शन में है, इसका पावर मतलब क्या हो गया, हाफ हो गया, तो क्या हुआ, इंटीजर्स नहीं हुआ, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा यहाँ देख रहे हैं, ये क्या है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अभी क्यों, क्योंकि अभी जब इन सबको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ देखिए यहाँ लिखा है 1/, ठीक है, 1/x² प्लस यहाँ 2x प्लस यहाँ 4 लिखा है, क्योंकि जब इसको हम यहाँ डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे, सारी यानी जितनी भी पावर है ये हो जाएगा, देखिए x पावर यहाँ 2 और प्लस यहाँ 2x और यहाँ प्लस मान लीजिए कितना है, सॉरी यहाँ कितना है +4। अब इसकी पावर कितनी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, अब इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, इसका मतलब सबकी पावर क्या नेगेटिव हो जाएगा, जितने भी वेरिएबल हैं, तो वेरिएबल पावर नेगेटिव हो गया, तो आपको क्या मिला, ये इंटीजर तो मिला बट नेगेटिव इंटीजर मिला। तो अगर नेगेटिव इंटीजर मिल रहा है तो आप ये जान लीजिए कि ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो ये पहचानने का एक तरीका है, आपको कौन कौन से पॉलिनोमियल, कौन कौन से जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होंगे वो कौन कौन से पॉलिनोमियल हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं हो सकते हैं। दो तीन तरीका हमने आपको बताया, जैसे दो तीन एग्जांपल बताया, जैसे आप मान लीजिए और हम कुछ एक एग्जांपल यहाँ देना चाहें तो आपको हम समझाने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए जैसे हम मान लीजिए कोई और है, जैसे हम ले लेते हैं x पावर यहाँ 3 प्लस यहाँ लेते हैं 2 और यहाँ x पावर यहाँ 3 अपॉन यहाँ 2 ले लेते हैं, x पावर और 3 यहाँ ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ 3x और प्लस यहाँ 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये पॉलिनोमियल है तो आप कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं वेरिएबल है, वेरिएबल पावर कितनी है, यहाँ 3, यहाँ 1 है, बट जो यहाँ है वेरिएबल पावर वो है x पावर यहाँ 3/2 है। तो ये क्या है, क्या ये इंटीजर है, ठीक है, ये इंटीजर है तो नहीं है। तो जब इंटीजर नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका ये क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यानी अगर इस टाइप के कोई भी वेरिएबल होगा जिसकी पावर फ्रैक्शन दी हो या नेगेटिव दी हो, जैसे मान लीजिए यहाँ ऐसे मान लीजिए कि x पावर यहाँ -4, ठीक है, और प्लस यहाँ x पावर यहाँ 3 प्लस यहाँ x² प्लस यहाँ x प्लस यहाँ 3, ठीक है। तो अगर ये है ऐसा तो आप कहेंगे ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पावर नेगेटिव हो गया। पॉलिनोमियल को पहचानना है तो क्या क्या चीजें आपको माइंड करनी पड़ेगी, क्या क्या चीज आपको माइंड करनी पड़ेगी। पहला चीज तो क्या है कि जो पावर होने चाहिए, ठीक है, पावर क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव होनी चाहिए। फिर पावर क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब आपको मतलब कहा जाए कि ये इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है, इंटीजर्स होने चाहिए, या चाहिए कि होल नंबर होने चाहिए, क्या होल नंबर होने चाहिए। तो यानी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो होल नंबर होने मतलब फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर कोई फ्रैक्शन है यानी p/q के फॉर्म में है तो वो नहीं होना चाहिए। किसकी वेरिएबल, यानी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर वो नेगेटिव है तो ये आप जान लीजिए कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए, तो अब मुझे लगता है कि आप ये जान गए होंगे कि कोई भी जो पॉलिनोमियल होते हैं कि हम उसको कैसे पहचानते हैं। अब दूसरा चीज आता है क्या, पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल दूसरा चीज आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए किसी भी चीज का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, मैथ में एकदम होता है। जैसे अब मान लेते हैं लीनियर, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर मतलब क्या है, देखिए
लीनियर मतलब कोई एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी होगी, 1 होगी, तो आप उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए यहाँ, जैसे हम ले लेते हैं 3x प्लस यहाँ 8 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि क्या है, यहाँ x की पावर कितनी है, यहाँ 1 है। x पावर कितनी है, 1 है। इसका मतलब क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल तो है कि क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगी अगर 1 होगी तो आप कहेंगे वो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। चलिए अगर हम यहाँ लिख देते हैं, मान लीजिए यहाँ कि 3x अपॉन यहाँ 4 और प्लस यहाँ 5, ठीक है, तो ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। या हम और कोई ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं कि 3 माइनस यहाँ 4x, तो क्या है, ये भी क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। मतलब कहने का मीन्स ये है कि अगर आपको लीनियर बताना है या जानना है कि ये लीनियर है या नहीं, तो आप सबसे पहले देखिए कि उसमें वेरिएबल जो है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, सिंगल 1 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। 1 से ज्यादा है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो क्वाड्रेटिक या मतलब जो भी रहेगा वो हो जाएगा। दूसरा होता है, ये फर्स्ट हो गया लीनियर, सेकंड होता है क्वाड्रेटिक। अच्छा देखिए, अब ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अच्छी तो हम बताने भूल गए, मतलब ये तो टाइप आपका हो गया, ठीक है, लेकिन रहेगा कैसे, स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस यहाँ b, ठीक है। ax प्लस b को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे हम यहाँ बताया कि क्या है 3x प्लस 8, अब यहाँ देखिए 3 की वैल्यू यहाँ a हो गया, x तो x ही है, b की वैल्यू यहाँ 8 हो गया, ठीक है। ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। चलिए अब आपको आता है क्वाड्रेटिक, ठीक है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, ठीक है, ये पॉलिनोमियल हो गया। अब क्वाड्रेटिक में मतलब क्वाड्रेटिक आप जानते ही होंगे, क्वाड्रेटिक में इसकी पावर हाईएस्ट पावर 2 होती है। जैसे मान लीजिए हमने ax स्क्वायर लिखा प्लस यहाँ bx और प्लस यहाँ c और इसको यहाँ 0, ठीक है, 0 लगाइए ना लगाइए, ठीक है। ये अगर इस फॉर्म में रहता है 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन आपको एक्सप्रेशन है तो अगर यहाँ 0 लगा देंगे हो जाएगा आपका इक्वेशन हो जाएगा। तो हमें क्या है, पॉलिनोमियल जो होते हैं वो हमेशा एक्सप्रेशन में होते हैं, नॉट इक्वेशन, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन है, कौन सा एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि अगर कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, अगर है 2 है तो उसको आप बोलेंगे क्वाड्रेटिक बोलेंगे, या बोलेंगे हिंदी में उसको द्विघात बोलते हैं, द्विघाती है, ठीक है, द्विघाती, ठीक है। ये द्विघाती क्या है, पॉलिनोमियल है, ये बहुपद है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक। अब हो सकता है कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस यहाँ 5x प्लस यहाँ 6 मान लीजिए, ठीक है। तो यानी जो इस टाइप का एक्सप्रेशन रहेगा उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मान लीजिए कुछ और ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं हम लेते हैं कितना, जैसे x स्क्वायर और प्लस यहाँ 5x प्लस यहाँ 6, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये भी क्योंकि इसमें हाईएस्ट वेरिएबल की पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, तो इसको आप बोल सकते हैं या कह सकते हैं यह है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। दूसरा, अब तीसरा आता है क्यूबिक, तीसरा आता है क्या है, क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। मान लीजिए देखिए, यानी यहां हो जाएगा ax क्यूब प्लस यहाँ bx स्क्वायर प्लस यहाँ cx, ठीक है, प्लस यहाँ c ax प्लस by, हाँ। तो जैसे अब क्या है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जैसे हमने कहा कि हम मान लीजिए आपका ax क्यूब प्लस यहाँ bx स्क्वायर प्लस यहाँ cx प्लस यहाँ क्या हो जाएगा d, आप कोई चीज ले लीजिए तो हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक में हाईएस्ट जो वेरिएबल की पावर होती है, यानी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी होती है, वो 3 होती है। तो अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन या कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 3 हो, तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो कोई भी अब मान लीजिए यहाँ हम यहाँ लेते हैं कि 3x पावर यहाँ मान लेते हैं 3 और मान लीजिए यहाँ 2x स्क्वायर प्लस यहाँ 5x प्लस यहाँ 6। तो अगर इस टाइप का कोई पॉलिनोमियल है तो आप इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाई पावर कितनी होती है, 3 होती है। तो ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से यानी जो आपके अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें मोर देन 1 टर्म होता है तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। और कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं ये क्या है, अब देखिए यहाँ जो है यानी
क्या कहते हैं इसको, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो कौन होता है, एक लीनियर पॉलिनोमियल, एक दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। और आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपके नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।